अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाह और आप देख रहे हैं शाह शो। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ और हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश होती है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके इन छोटी सी वीडियोस के जरिए। आज के दौर में सुपर हीरोज के बारे में तो सब जानते हैं और इस फिक्शन या अफसाने पर आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भरी पड़ी। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कुछ ऐसी सलाहियतों के हामिल हैं जो आम इंसानों में पाई नहीं जाती। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया के 6 ऐसे इंसान जिनको हम रियल लाइफ के सुपर हीरोज भी कहें तो गलत नहीं होगा। इससे पहले कि हम ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मासुतात्सु ओयामा, जो कि आम तौर पर मासुयामा के नाम से मशहूर था, वो 1920 में कोरिया में पैदा हुआ और बाद में जापान में मूव कर गया। ये एक कराटे मास्टर था और बाद में इसी ने क्युक्शन कराटे की बुनियाद भी रखी। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 2 मिनट में 100 बंदों से लड़ लेता था और फिर इसे बैलों से लड़ने का जुनून पैदा हो गया, जिसकी वजह से उसने 52 बैलों से मुकाबला भी किया। और ये किस्सा कि एक हाथ की वार से 3 बैलों को मार देना भी काफी मशहूर हुआ। इसाओ माचे, जापान से ताल्लुक रखने वाला इसाओ माचे एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसमें फर्क ये है कि उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि वो तलवार से उसकी तरफ फेंकी गई कोई भी चीज 2 हिस्सों में काट सकता है। उसके पास काफी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिनमें से तलवार से बीबी गन की गोली काटना, जहां पे उसकी तलवार की स्पीड 158.29 किलोमीटर पर आवर नोट की गई है, और तलवार से स्ट्रॉ पे 3 मिनट के अंदर 252 कट्स लगाना भी शामिल है। ये पूरी तरह से वाज़ेह नहीं कि वो ये करने में कैसे इतनी सलाहियत रखता था, लेकिन उसके मुताबिक वो अपनी आंखों का सहारा नहीं लेता था बल्कि अपने माइंड से उस चीज का जायजा लगाता अपने वार से पहले। विम होफ, जिसे आइसमैन भी कहा जाता है, एक डच एथलीट जो कि निहायत ही सख्त दर्जा हरारत में जिंदा रह सकता है और उसकी वजह उसकी अनोखी सांस लेने की टेक्निक है जो उसने टोमो के जरिए सीखी है, जो कि तिब्बत के मॉन्क्स की एक योगा टेक्निक है। विम हाइपर वेंटिलेशन के जरिए अपने दिल और एड्रेनलिन को हाई रखकर अपने बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखता है। वो -20 डिग्री दर्जा हरारत में 5 घंटे और 25 मिनट बगैर शूज और सिर्फ कुछ लिबास के साथ एक्सरसाइज भी करता है। स्कॉट फ्लैंसबर्ग को अगर मशीन कहा जाए तो वो बेहतर होगा। वो इसलिए नहीं कि वो जिस्मानी कुव्वत में काफी मजबूत है, बल्कि वो इसलिए कि वो किसी भी हिसाब किताब को किसी भी कैलकुलेटर से ज्यादा तेजी से हल कर सकता है। स्कॉट फ्लैंसबर्ग 2001 और 2003 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी दर्ज किया गया है, जो कि कैलकुलेटर से 15 सेकंड पहले जवाब देने की सलाहियत रखता है। नताशा टमकीना ने 10 साल की उम्र में अपने अंदर वो सलाहियत पाई जो आम इंसानों में मौजूद नहीं होती। उसने ये पाया कि वो अपनी आंखों से अपनी माँ के तमाम अंदरूनी अज़ा को देख सकती है और उनकी कंडीशंस भी तफसीलन बता सकती है। जल्द खबरें फैल गई और फिर उसके आबाई शहर सरसांग रशिया से लोग भी आने लगे। बच्चों के मकामी अस्पताल ने उसकी सलाहियतों को जांचने का फैसला किया। उसने एक पेशेंट के कैंसर की निशानदही भी की, जो बाद में रिजल्ट्स के मुताबिक दुरुस्त साबित हुई। बेन अंडरवुड जो छोटी सी उम्र में कैंसर की वजह से अंधा हो गया था, उसने इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हुए देखने की सलाहियत पैदा कर ली। वो अपनी जुबान की क्लिक साउंड की मदद से उन आवाजों की लहरों या साउंड वेव्स का जायजा लेता और फिर उन चीजों का इमेज अपने माइंड में बना लेता था। इकोलोकेशन से आप उस चीज का जायजा ले सकते हैं जिस चीज से साउंड बाउंस होकर वापस आए, और ये एबिलिटीज बैट्स या चमगादड़ों में पाई जाती हैं। इसी वजह से उसने रोलर ब्लेड, स्केटबोर्डिंग और मार्शल आर्ट्स में भी हिस्सा लिया, जो कि एक अंधे इंसान के लिए नामुमकिन काम है। अफसोस की बात यह है कि जिस कैंसर ने उसकी बिनाई छीनी, फिर उसी ने 2009 में उसकी जान भी ले ली। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमन बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए भी वीडियोस बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।